आपने कहा 3 या 2 मैच रख लेते, अब तो वही सोच रहे होंगे कि भाई एक भी ना रखते तो बेहतर ही था। हमने क्यों जो है वो गलती कर दी स्टेटमेंट्स दे के। फिर एक स्टेटमेंट भी नहीं दी, फिर 3-3 स्टेटमेंट्स दी और 3 स्टेटमेंट्स दे के फिर जलील भी हुए और बेइज्जती भी करवाई पूरी दुनिया के सामने। देखें, एक जब कोई भी दुनिया जो है वो स्टेटमेंट्स देती है और फिर उस स्टेटमेंट्स के ऊपर पूरा ना उतरे तो उससे बड़ी फिर जलालत और क्या हो सकती है किसी टीम की। पाकिस्तान के जब बाबर आजम देखे गए तो कितना जलील होके आए हैं। तो पाकिस्तान इंडिया वालों ने तो यही किया, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान वालों ने भी किया कि भाई स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी। क्वेश्चन में सब प्लेयरों के नाम ले दिए। मैं इंटरव्यू में क्या बताऊं, मतलब मैं आप ये समझ लें कि ओवरऑल पूरी टीम इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो कमाल कर दिया। मतलब रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर जो रोहित शर्मा जिस तरीके से गाइड करते हैं, मैं समझता हूं कि रोहित शर्मा ने जाने से पहले पूरी टीम को ही रोहित शर्मा बना दिया। उनका हर प्लेयर रोहित शर्मा है, उनके एक एक प्लेयर के अंदर इतना दम है कि वो अगर खड़ा हो जाए उनका 8वां प्लेयर आके भी सेंचुरी मार जाता है। मतलब इतने ज़बरदस्त किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जाता है। और आज मैं समझता हूँ आज का मैच थोड़ा सा भी स्पेशल। इंग्लैंड जैसे कि इंग्लैंड कहीं ना कहीं इंडिया को टफ टाइम दे देगा। जैसे पहले मैच के अंदर इंग्लैंड ने इंडिया को हराया तो मुझे लग रहा था जैसे चौथा मैच है इसके अंदर भी इंग्लैंड मैच जीतेगा और बराबर होगा, जाके 5-6 मैच तक मैच जाएगा। पर जिस तरीके से इंडियन बॉलर्स ने तौबा 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 इनके साथ जो बलात्कार किया और इतना इनको टफ टाइम दे दिया कि मुझे उन्होंने तरस ही नहीं खाया कि हम 5-6 मैच तक मैच। अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सिद्दीक़ा अमीन ऑफिशियल के साथ बात करेंगे आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच और कह लें क्या सीरीज जिससे भारत ने अपने नाम की है लाजवाब हम लोगों को नजर आई। 22 साल का बच्चा 600 रन कंप्लीट करता हुआ दिखाई दिया। सरफराज खान भी सेंचुरीज करते हुए दिखाई दिए। गिल 51। रोहित शर्मा की कप्तानी लाजवाब रही। ध्रुव 90 करके गए। आकाशदीप की कमाल की पार्टनरशिप नजर आई। मतलब ओवरऑल कंप्लीट पैकेज नजर आया भारतीय टीम का। तो आइए पाकिस्तानी आवाम से जानते हैं कि इनको ये सीरीज देखकर कैसा लगा। सर, सवाल हमारा आज का ये है कि बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच और भारत ने सीरीज बड़े कमाल तरीके से अपने नाम की है। हर एक बैट्समैन है, हर एक बॉलर, कह लें कि बॉलर ही बैट्समैन था, बैट्समैन ही बॉलर था। ये चीज चली है इंडिया के अंदर आज। देखिए, जिस तरीके से इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं मुझे लग रहा था कि जैसे कि इंग्लैंड कहीं ना कहीं इंडिया को टफ टाइम दे देगा। जैसे पहले मैच के अंदर इंग्लैंड ने इंडिया को हराया तो मुझे लग रहा था जैसे चौथा मैच है इसके अंदर भी इंग्लैंड मैच जीतेगा और बराबर होगा, जाके 5-6 मैच तक मैच जाएगा। पर जिस तरीके से इंडियन बॉलर्स ने तौबा 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 इनके साथ जो बलात्कार किया और इतना इनको टफ टाइम दे दिया कि मुझे उन्होंने तरस ही नहीं खाया कि हम 5-6 मैच तक मैच लेके जाए और मैच को थोड़ा और मसालेदार बनाएं, थोड़ा और अच्छा बनाएं। बट उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इनको जैसे ही है इनको यहाँ से हरा के दिखाओ। बट एक बात है, इंग्लैंड को ये पता लगा कि हमने स्टेटमेंट जो है वो सोच समझ के देनी है। ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट होकर जल्दी से स्टेटमेंट दे दो और फिर बाद में भुगतो। फिर पता लगता है कि जो एक पायनियर टीम है उसको किस तरीके से इंडिया ने इस तरीके से बंदर बना के उनको हराया। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ इस चीज़ को देख। बिल्कुल आपकी बात सही है कि बेसबॉल को तबाह बर्बाद करके रख दिया एंड किया भी किसने। 22 साल के लड़के जायसवाल ने सबसे ज्यादा कंप्लीट कह लें कि उन्होंने 600 रन बनाए, वो भी एक ही टेस्ट मैच के अंदर। देखिए, जारी बात है, डबल सेंचुरी रोहित शर्मा की हम देखते होते थे और ये नए लड़के जो IPL से आ रहे हैं उनकी डबल सेंचुरियां और जो डेब्यू कर रहे हैं वो इतने अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इंग्लैंड के बाबे खड़े हुए हैं, इतने सीनियर प्लेयर खड़े हुए हैं उनके खिलाफ। तो मेरे ख्याल से जारी बात है, जब आप अच्छी ट्रेनिंग करते हैं तो फिर आप पायनियर से भी इतने आगे निकल जाते हैं कि जिन्होंने क्रिकेट इजाद किया है आप उनको बच्चों की तरह गेम हरा रहे हैं। तो जाहिर बात है, मुझे सारा क्रेडिट गोज टू देना चाहिए रोहित शर्मा को, क्योंकि उन्होंने किसी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि कैप्टनसी ही असल परफॉर्मेंस पे मैटर करती है कि आप उनको किस तरीके से गाइड करते हैं, बॉलर को किस तरीके से खिलाना है, कैसे फास्ट बॉलर को किस नंबर पे लेके आना है और बैटर को किस तरीके से गाइड करना है। मुझे लग रहा है कि तकरीबन रोहित शर्मा की कैप्टनसी में जो बंदा 6 महीने या खेल जाता है या 2-3 सीरीज खेल जाता है। मैच इंग्लैंड खेलेंगे, छोड़ दें। नहीं, देखें, खेलना तो पड़ेगा, धैर्य बात है। पर मुझे लगता है कि इंडिया सीरीज तो जीत चुका हुआ है, पर लास्ट मैच शायद वो उन्हें गिफ्ट के तौर पे दे दे कि वो भी ज़्यादा डिसहार्ड ना हो जाए। ये ना हो कि अगली दफ़ा कोई अपना स्केड्यूल ही बदल लें कि हम सीरीज नहीं रखना चाह रहे जितना ही जलील हुए। थैंक यू। सीरीज का जो कि भारत में ही हो रही थी और चौथा टेस्ट मैच में भारत ने जो सीरीज अपने नाम की है कमाल कर दिया। उन्होंने रोहित शर्मा की 55 देखने को मिली, गिल की 51 देखने को मिली, जायसवाल के 600 रन देखने को मिले। फास्टेस्ट की है जो उन्होंने, साथ में बॉलिंग की बात करेंगे, कह लें कि कुलदीप यादव ने 4 विकेट्स ली, अश्विन ने 5 पर किया, जडेजा ने 1 विकेट ली, बुमराह 9 विकेट्स लेकर गए हैं। मतलब कमाल, इंडियन टीम अनबिटेबल नजर आई अभी तक।
आपने क्वेश्चन में ही सब प्लेयरों के नाम ले दिए, मैं इंटरव्यू में क्या बताऊं, मतलब मैं आप ये समझ लें कि ओवरऑल पूरी टीम इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो कमाल कर दिया। मतलब रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर जो रोहित शर्मा जिस तरीके से गाइड करते हैं, मैं समझता हूं कि रोहित शर्मा ने जाने से पहले पूरी टीम को ही रोहित शर्मा बना दिया। उनका हर प्लेयर रोहित शर्मा है, उनके एक एक प्लेयर के अंदर इतना दम है कि वो अगर खड़ा हो जाए उनका 8वां प्लेयर आके भी सेंचुरी मार जाता है। मतलब इतने ज़बरदस्त किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जाता है। और आज मैं समझता हूँ आज का मैच थोड़ा सा भी स्पेशल, इंग्लैंड नहीं मैं समझ रहा था कि बिल्कुल ही रेत का ढेर हो जाएगी फ़ौरन, लेकिन मैं यकीन भी कर सकता हूँ कि सामने खड़ी टीम इंडिया थी, और जब टीम इंडिया खेल रही हो तो बड़ी बड़ी टीम जो है वो ढेर हो जाती है रेत की तरह। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया। मैं समझता हूँ बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आज सीरीज़ जो है वो इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड को थोड़ी प्रैक्टिस करके आनी चाहिए थी। देखिए मैं समझता हूँ बेसबॉल का किंग कहलाता था, पायनियर ऑफ क्रिकेट हमें इंग्लैंड नजर आता था, लेकिन इंग्लैंड ने बता दिया भाई अगर आप बाप खुद को कहते तो हम दादा अबू हैं आपके, आपने हमसे सीखी है। एंड इनफैक्ट बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स नजर आएंगे हम लोगों को ये सुनते हुए कि भाई जायसवाल ने हमसे बेसबॉल सीखी है, फास्टेस्ट क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। साथ में कहते थे कि भाई ये बेन स्टॉक की इरा नजर आ रहा है हम लोगों को, सारे के सारे ऐसी तैसी कर दी इंडिया ने तो पकड़ के। बिल्कुल सही कह रही है। और आपने टेस्ट मैच की बात की, टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो या T20 हो, कोई भी क्रिकेट का फॉर्मेट हो, मैं समझता हूँ टीम इंडिया जो है आपको टॉप 1 टॉप 2 के अंदर ही नजर आएगी। तो मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि वो उधर जुनून है, उधर जोश है, उधर के लोग जो है वो क्रिकेट को जो है वो बहुत सीरियस लेते हैं, अपने रिलीजन की तरह जो है वो क्रिकेट की गेम को फॉलो करते हैं, वो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। मैं समझता हूँ कि ये आज का मैच जो है उसी की एक शक्ल था और वो हम सब ने देखा और हम सब एंटरटेन भी हुए। सर सवाल हमारा आज का ये है कि पहले तो भारत को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो सीरीज अपने नाम करने के लिए, जिस तरह से कह लें कि बेसबॉल को एक्सपोज किया है। अब वो सोच रहे होंगे कि भाई हमने इंग्लैंड में आगे 5 टेस्ट मैच क्यों रखवा लिए, 3 या 2 रखवा लिए तो काफ़ी था। क्या कहना चाहते हैं कि हर किसी की परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक नजर आई, स्पेशली कप्तान का जिक्र करेंगे, कैसे टीम को मोटिवेट किया, पहले 100 सेंचुरी फिर 55। आपने कहा 3 या 2 मैच रख लेते, अब तो वही सोच रहे होंगे कि भाई एक भी ना रखते तो बेहतर ही था, हमने क्यों जो है वो गलती कर दी स्टेटमेंट्स दे के। फिर एक स्टेटमेंट भी नहीं दी, फिर 3 स्टेटमेंट्स दिए और 3 स्टेटमेंट्स दे के फिर जलील भी हुए और बेइज्जती भी करवाई पूरी दुनिया के सामने। देखें एक जब कोई भी दुनिया जो है वो स्टेटमेंट्स देती है और फिर उस स्टेटमेंट्स के ऊपर पूरा ना उतरे तो उससे बड़ी फिर जलालत और क्या हो सकती है किसी टीम की। पाकिस्तान के जब बाबर आजम देखे गए तो कितना जलील होके आए हैं, तो पाकिस्तान इंडिया वालों ने तो किया ही किया, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान वालों ने भी किया कि भाई स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी, रिस्पेक्टफुली जाओ रिस्पेक्टफुली जाओ। लेकिन अगर यहाँ पे हम इंग्लैंड की बात, शायद पाकिस्तान के साथ 5-5, 600 रन हमने बनाया तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट्स देंगे तो चल जाएंगी हमारी। बिल्कुल वही है ना, उन्होंने कोशिश किया कि भाई हम प्रेशर डालेंगे इंडिया के ऊपर, हम बातें कर देंगे तो वो प्रेशर ले जाएंगे, लेकिन इंडिया आगे इंडिया कोई खिलौना तो नहीं है ना जो आएगा घंटा बजा के चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। उन्होंने घंटा अगलों का बजा के तो फिर वापस भी नहीं जाने दे रहे, वो कहना पूरी सीरीज खेल के जाओ तो फिर इसमें पता लगेगा कि भाई हमारे ऊपर स्टेटमेंट देने का नतीजा आपको जो है वो क्या मिलेगा। तो वो उन्होंने भाई इस टाइम देखें एक टाइम पे लग रहा था कि मैच जो है वो इंग्लैंड ले गया, लेकिन फिर उसके बाद 3 प्लेयर्स आए, उन्होंने मैच अपनी क्रिकेट खेली, उन्होंने मैच फिनिश करके चले गए, 1 साइडेड मैच करके चले गए। फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने आज बड़ी अच्छा नॉक खेला, फिर उसके बाद शुभमन गिल ने बड़ा ज़बरदस्त खेला, धारुव जो है उसने बड़ा ज़बरदस्त खेला, डेब्यूटेंट है और डेब्यूटेंट ने आके उनकी ऐसी तैसी करके बजा के चला गया है। उसके बाद सरफराज ने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। तो अगर अब मैं बॉलिंग की बात करूँ तो अश्विन देखें एक बूढ़ा शेर आके उसने एक जैसी दवाई मचाई है, पूरी इंग्लैंड टीम को सत्यानाश करके रख दिया। 500 विकेट्स का कह लेंगे इन्होंने अपने नाम भी किए एंड सेकंड इंडियन बन गए जिन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें एक तरफ इंडिया का जो है बूढ़ा जो है वो क्या कर रहा है और एक तरफ इंग्लैंड का एंडरसन देख लें, वो 3 जब से आया वो बेचारा जलीली होता जा रहा, कोई उसको परफॉर्मेंस नहीं मिली। जैसे हमें लग रहा था कि बड़ा भाई खतरनाक बॉलर, लेकिन वो उसकी वही वो चीज़ रही नहीं है जो कि यंग एज में हुआ करता था। आई डोंट नो, हाँ रेस्ट दे देनी चाहिए। यहाँ पर वो प्रेशर लेके इंडिया का, जाहिर बात है इंडिया का भाई पूरी दुनिया में एक डेविल फेस है और इसको कोई हरा ही नहीं पा रहा, तो जाहिर बात है कोई भी प्लेयर जब वो खेलता है तो वो डरता तो है इंडिया से, चाहे वो कोई प्लेयर हो, कोई कुछ भी हो, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो तो वो जो है बैट्समैन से डरता है, अगर बैट्समैन हो तो वो बॉलर से डरता है। तो इस टाइम कोई टेस्ट मैच किसके हिस्से में जाने वाला है? अगले ये तो अब डेफिनेटली इंडिया जीतेगा। इंडिया से तो वो कभी भी नहीं जीत सकते, क्योंकि जैसा इन्होंने मैच एक ये जीत ली है, उससे पीछे इन्होंने बड़ी बुरी इंसल्ट की, उससे पीछे इन्होंने बड़ी इंसल्ट की, उससे पीछे इन्होंने मतलब कंटिन्यूसली इनको इंग्लैंड वालों का ना बाजा बजाते आ रहे हैं और 5वें मैच में बाजा बजा के तो फिर इनको एयरपोर्ट से रुखसत करेंगे। बिल्कुल, तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।